वलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संत जी ने समझाया, ब्राह्मण देवता बेटे बेटी किसी का नाम नहीं चलाते। इसलिए इस अज्ञानता का त्याग करो। कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ होती है। बेटा बेटी होना न होना ये सब प्रारब्ध का विषय है। भरत जी ने अयोध्या आकर के पूछा, गुरुदेव आपके रहते इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? भैया वन को चले गए, पिताजी शरीर छोड़ गए, अयोध्या वीरान हो गई। गुरुदेव आपके रहते ये सब कैसे हो गया? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी से कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। हाँ भैया भरत, हानि लाभ जीवन मरण और यश और अपयश ये परमात्मा ने जीव का सुनिश्चित कर रखा है। किसको कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा। हमको जो करना चाहिए, जो हमारे वश में है, वो हम नहीं कर पाते। 24 घंटे जीवन पर्यंत हानि लाभ का हिसाब लगाते लगाते चल देते हैं। जीवन मरण का हिसाब करते करते चल देते हैं। यश अपयश का हिसाब करते करते चल देते हैं। लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। आत्म कल्याण का साधन नहीं कर पाते। संत जी ने समझाया, कहा ब्राह्मण देवता प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है। आप इस जन्म के लिए रो रहे हो कि मेरे बेटा नहीं है, और मैं देख पा रहा हूं कि आपको अगले 7 जन्म तक संतान नहीं हुई। अब तो ब्राह्मण देवता और जोर जोर से रोने लगे, महाराज मैं यही जो है सर पटक करके इस वृक्ष के नीचे अपनी जान दे दूंगा। अभी तक तो मुझे 1 जन्म का दुख था, आपने बढ़ा दिया 7 गुना 7 जन्म। अब मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लेता हूं। संत जी घबरा गए, कहा राम राम मैं कहां फंस गया। संत जी ने समझाया, देखो आत्महत्या करना बहुत निंदित कर्म है, और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है निश्चित रूप से घनघोर प्रेत में जाता है। इसलिए भैया बंद करो इसको। संत जी ने एक फल दे दिया, कहा ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना तो तुमको पुत्र होगा। अब सोचिए प्रारब्ध क्या है ब्राह्मण देवता के कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। लेकिन जब संत की कृपा हुई तो उसी जन्म में महाराज पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिल गया और पुत्र हुआ। इसीलिए जीवन में संत और सत्संग की बड़ी महिमा है। जीवन में केवल एक काम करिए, अच्छे लोगों का संग करिए। फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को बुलाकर दिया, कहा देवी ये फल खा लोगी तो पुत्र होगा। देवी जी ने फल को खाया नहीं, कुतर्क किया। ये फल क्या है? हम लोग भी कथा पंडाल में आते हैं,
व्यासपीठ से कही गई कोई बात हमको बहुत अच्छी लगी और हम उसे अपनी किसी सहेली से शेयर करते हैं, पंडाल से बाहर जाकर के तुरंत ही कुतर्क शुरू हो जाता है। अरे महाराज लोग हैं, ये सब तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। कहीं ऐसा होता है कोई संत फल दे दे और किसी को बेटा हो जाए? कुतर्क करके संत की वाणी पर अविश्वास करते हैं, इसीलिए परिणाम नहीं मिलता। भागवत जी की कथाएं तो बहुत हो रही हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, दिव्या भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। इस कलयुग में भागवत की कथा घर घर जन जन में गली गली में हो रही है, लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। कथावाचक सोचता है कि कितना अधिक से अधिक धन कमा लूं, बड़ा यजमान है, पुराना मकान है फिर भी नई नई हवेली फिर से बना के खड़ा कर दिया, बहुत मालदार पार्टी है। और यजमान सोचता है कि कितने कम से कम में निपटा लिया जाए। इस पे जरा सा भी विचार नहीं होता कि हम जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। तो दोनों के अंदर जब लोभ रहेगा तो उसका परिणाम यही होगा। भागवत के नाम पर नाच गाना करने वालों को नाच गाना वाला ही मिलेगा, पैसा कमाने और बचाने का प्रयत्न करने वाला ही मिलेगा। जब ब्राह्मण देवता ने फल दे दिया तो उस फल को खाया नहीं उनकी पत्नी ने, क्योंकि सहेली ने आकर के कुतर्क किया। एक बुद्धिमान सहेली भी थी, उसने कहा देवी खा लो फल। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो तभी पूर्ण मानी जाती हैं जब वो मां बनती हैं। समाज शास्त्र का ये नियम है, टू बी मदर वुमेन इज क्रिएटेड। विधाता ने नारी शरीर इसीलिए बनाया कि वो मां बने, और जब तक मां नहीं बनती तब तक नारी अपूर्ण होती है। और जब मां बनती है तो उसकी जो प्रक्रिया है, 9 महीने तक गर्भस्थ शिशु को अपने उदर में धारण करती है मां। अनेकों प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, कई बार तो महाराज जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। और वो बच्चा जब मां की उदर में कोख में रहता है तो अपने पांव के द्वारा ऐसा ऐसा प्रहार करता है, मां को बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन कोई मां उस दुख को याद नहीं रखती। जैसे ही वो मां बनती है और किसी ने कहा बेटा हुआ है, सारी पीड़ा उसी क्षण समाप्त हो जाती है। कहा देवी इस अवस्था से तो प्रत्येक नारी को गुजरना पड़ता है। फल खा लो, परंतु फल को खाया नहीं। उसकी बहन आ गई, कई बेटे थे, कहा ऐसा करो मेरे पेट में भी बच्चा है और जब बच्चा होगा वो बच्चा मैं तुम्हें लाके दे दूंगी। मेरे पति को तो कई बेटे हैं, कुछ धन दे देना, जीजा जी से दिलवा देना, बात सेटल हो जाएगी। कहा तुम्हारी गैया भी तो कई वर्षों से बच्चा नहीं दे रही, उसको खिला दो। ये बात अच्छी लगी आत्मदेव की पत्नी धुंधुली को। गैया को वो संत का दिया हुआ फल खिला दिया
ब्राह्मण देवता ने पूछा, देवी फल खा लिया? कहा हाँ हाँ महाराज, फल मैंने खा लिया और लाभ भी हो रहा है। और जब डिलीवरी का समय आया तो आत्मदेव को भेज दिया तीर्थ यात्रा पर। बच्चा तो पेट में था नहीं, अगर ये रहेंगे पास में तो पोल पट्टी खुल जाएगी, भेज दिया। और जब बहन को बेटा हुआ, बहन ला करके बच्चा को दिया धुंधुली को। आत्मदेव को संदेश भिजवाया, महाराज संत जी की कृपा हो गई, पुत्र पैदा हुआ है। आत्मदेव तो सही सही माने कि मेरा ही पुत्र है। उनकी खुशी का तो पारावार नहीं रहा। 3 महीने बाद उनकी गैया ने भी एक सुंदर बच्चा दे दिया। उसके कान केवल गऊ के समान, गऊ के जैसे थे, बाकी सब मानव जैसे। नाम रखा गोकर्ण। गऊ के कान थे इसलिए नाम रखा गोकर्ण। और जब धुंधुली के बेटे का नामकरण करना हुआ तो धुंधुली ने कहा, खबरदार, मैं गूगल में सर्च करूंगी और कोई यूनिक नाम रखूंगा।